नमस्कार। मैं आगरा से डॉक्टर सुनील बंसल, डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, आप सबका स्वागत करता हूं। डायबिटीज़ एक महामारी का रूप ले चुकी है, आप सब जानते ही हैं। तो इसको लेके हमने सोचा कि एक आम बोलचाल की भाषा में अपने साथियों से, अपने देशवासियों से, अपने मित्रों से और अपने मरीजों से कुछ चर्चा की जाए, इंटरैक्टिव सेशन किया जाए। और इसमें हम एक सीरीज़ प्रेजेंट करेंगे जिसमें हर एपिसोड में कोई एक विषय को लेके चर्चा करेंगे। ये पहला एपिसोड है और आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के क्या कारण होते हैं। डायबिटीज़ जैसे आप जानते हैं, हमारे देश में करीब 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। हमारी जनसंख्या 130-140 करोड़ है। तो इस हिसाब से देखें, अगर हम वयस्क पॉपुलेशन लें तो करीब 10% लोगों को डायबिटीज़ है। वहीं अगर शहरों में देखें तो कुछ जो टियर 1 सिटीज़ हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पे 20 से 22% लोगों को डायबिटीज़ पाई जाती है। गांवों में भी अभी डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन वहाँ अभी प्रतिशत कम है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने लोग डायबिटीज़ के हैं, 8 करोड़, करीब इतनी ही जनता अभी प्री डायबिटीज़ स्टेज में है। प्री डायबिटीज़ मतलब कभी भी उनको डायबिटीज़ हो सकती है। और जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, उसका ये कहना है कि सूनर और लेटर, अगले कुछ वर्षों में, 15 से 20 वर्ष में, ये संख्या ऑलमोस्ट दुगनी हो जाएगी हमारे देश में। अभी विश्व में हम नंबर 2 पर हैं, हमसे आगे चाइना है, लेकिन बहुत जल्दी हम चाइना को बीट कर देंगे जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है। डायबिटीज़ इतनी पुरानी बीमारी है, इसका जिक्र हमारे इतिहास में 3000-4000 वर्ष पुराने किताबों में भी मिलता है। 3000 वर्ष पूर्व हमारे देश में 2 बहुत बड़े चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक हुए थे। आपने भी नाम सुना होगा, चरक एवं सुश्रुता। उन लोगों ने किताब लिखी थी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। आप सोचिए, 3000 साल पहले भी उन लोगों ने इस बीमारी को पहचाना। उन्होंने कहा कि एक ऐसा रोग है जिसमें पेशाब में मधु जाता है, चीनी जाती है, मीठा जाता है, तभी इसका नाम मधुमेह रखा गया। तो मधुमेह वर्ड 3000 साल पुराना है, जो कि आज भी प्रचलित है। और उन दिनों कुछ पता नहीं था क्यों होती है, क्या कारण है। फिर भी उस वक्त हमारे चिकित्सकों ने उसका एक इलाज ढूंढा। वो इलाज क्या था? मरीज से कहा जाता था कि आप गांव से इसको जंगल में भेज दिया जाता था। कहते थे एक गाय खो गई है, उसको ढूंढ के लाओ। वास्तव में वो गाय कभी खोई नहीं थी। वो जाता था जंगल में, 15 दिन घूम के आ जाता था और वो कहता था गाय मुझे नहीं मिली। लेकिन उस 15 दिन में उसकी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती थी। जंगल में उसे फ्रूट्स, सब्जियां खाने को मिलती थी, वो खाता था, मीठा बंद हो जाता था और कुछ हद तक उस उपाय से उसकी शुगर कंट्रोल हो जाती थी। और देखिए, वो चीज़ें आज भी कायम हैं। आज भी हम लोग एक्सरसाइज की सलाह देते हैं, आज भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने की सलाह देते हैं। तो हमारे प्राचीन इतिहास से ही ये मधुमेह पाई जा रही है। कुछ और डरावने वाले आंकड़े हैं जो मैं बताना चाहूँगा। संसार में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। संसार में एम्पुटेशन यानी पंजा या उंगली कटने का एक्सीडेंट के बाद, रोड साइड एक्सीडेंट के बाद, सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। संसार में किडनी फेलियर का या किडनी ट्रांसप्लांट होने का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। और तो और डायबिटीज़ के रोगियों में हृदय रोग, हार्ट अटैक 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। जिनको हार्ट अटैक होता है उसमें 50% से ज़्यादा लोग
डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। तो ये भयावह स्थिति को देखते हुए, और चूंकि ये 3000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है और हर घर में डायबिटीज़ पाई जाती है, तो हमारे देश में हर कोई आपको डायबिटीज़ की सलाह देने के लिए तैयार है। डॉक्टर के अलावा आप किसी से भी डिस्कस कर लीजिए, वो कोई ना कोई आपको कैरी ऑन मैसेज दे देगा कि खाने में साहब ये खाइए, उस डॉक्टर को दिखाइए, ये दवा मत खाइए, इंसुलिन मत लीजिए। और इसके अलावा जो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, गूगल है, इसमें लिटरेचर भरा पड़ा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे मिथ्स या कहने चाहिए भ्रांतियाँ और शंकाएं भी लोगों में प्रचलित हैं। तो हमारे ये जो एपिसोड्स होंगे, ज़्यादातर हम मिथ्स, इन भ्रांतियों और शंकाओं पर बातचीत करेंगे। क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बड़ा विषय है, उसको एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकते, तो हम इसको हर एपिसोड में 7-8 एपिसोड में कोशिश करेंगे इनकी भ्रांतियों को, इनके मिथ्स को हम चर्चा करके दूर करें। आप लोगों का फीडबैक मिलता रहेगा तो हम उसी हिसाब से उसको सुधार करते जाएंगे। तो आज हमने चुना है विषय कि डायबिटीज़ क्यों होती है। इसको लेके भी बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहले लोग सबको पता ही है कि जेनेटिक होती है, परिवार में चलती है। तो लोग कहते हैं साहब हमारे परिवार में तो किसी को डायबिटीज़ है ही नहीं, तो हमको कैसे हो गई, हमको तो नहीं होने चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण ये बात सही है कि डायबिटीज़ होने का जेनेटिक्स है, वंशानुगत है। अगर आपको पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, मान के चलो एक पेरेंट को डायबिटीज़ है, तो बच्चों को डायबिटीज़ होने की संभावना 20 से 25% है। अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चों में डायबिटीज़ होने की संभावना 60 से 70% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही उसे डायबिटीज़ हो जाएगी। बच्चे को डायबिटीज़ होगी जब वो बड़ा होगा, और प्योर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने से डायबिटीज़ नहीं होगी। वो प्रीडिस्पोज्ड है, डायबिटीज़ होने की संभावना है, लेकिन और भी फैक्टर्स चाहिए उसको डायबिटीज़ होने में। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो सकती, फिर भी हो सकती है, लेकिन संभावना कम होती है। कई बार क्या होता है कि फैमिली में डायबिटीज़ होती है लेकिन वो कभी चेक नहीं होती है, या किसी पेरेंट की समय से पहले किसी और कारण मृत्यु हो जाती है, तो डायबिटीज़ उसमें प्रकट ही नहीं हो पाती। इसलिए फैमिली हिस्ट्री नहीं होना का मतलब ये नहीं कि डायबिटीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर है तो होने की प्रबल संभावना है। और अकेले जेनेटिक हिस्ट्री होने पे डायबिटीज़ नहीं होती है। तो ये तो पहला फैक्टर हुआ, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। दूसरा फैक्टर होता है जो बहुत बड़ा लोगों में कंफ्यूजन है, उसकी किसी की शुगर कराई आपने 360 आई, उन्होंने कहा साहब ये तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती साहब मैंने तो कभी मीठा ही नहीं खाया, मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, तो मुझे कैसे डायबिटीज़ हो जाएगी। तो साथियों, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। हाँ, मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, और ओबेसिटी फिर डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट कर देती है। अगर आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, कैलोरीज ज़्यादा खाते हैं, तो डायबिटीज़ आपकी प्रेसिपिटेट हो जाएगी। और अगर डायबिटीज़ हो चुकी है तो डेफिनेटली मीठा खाने से आपकी शुगर बढ़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोई जो मीठा खा रहा है उसको डायबिटीज़ होगी, लेकिन मीठा खाने वालों में संभावना डायबिटीज़ होने की ज़्यादा होती है और जल्दी कम उम्र में हो जाती है। तो पहला मैंने बताया जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन डायबिटीज़ होने के लिए। दूसरा मैंने बताया कि ज़्यादा कैलोरीज खाना, ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा भोजन खाना, जिससे वजन बढ़ता है। तीसरा कारण है ज़्यादा वजन होना, ओबेसिटी या ओवरवेट होना। डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं 80% लोगों में ओबेसिटी होती है, और ओबेसिटी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है डायबिटीज़ होने में। लेकिन फिर सिर्फ ओबेसिटी होने से डायबिटीज़ नहीं होती, उसके साथ इसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने चाहिए, या उसकी डाइट भी साथ में ज़्यादा होनी चाहिए, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट।
जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है। लेकिन अगर ओबेसिटी है तो फिर से डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन जो पतले हैं वो इम्यून नहीं है, उनको भी डायबिटीज़ हो सकती है, ये मान के चलें। पॉसिबिलिटी कम है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है ओबीस लोगों में, स्पेशली जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो चौथा कारण आता है जो कि कम लोगों को इसके बारे में ज्ञान है और जो रीसेंट फैक्टर निकल कर आ रहा है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है डायबिटीज़ के एक्सप्लोजन में। जो पिछले 30 साल में 20 साल में जो तेज़ी से हम देख रहे हैं एक्सप्लोजन डायबिटीज़ का, उसके पीछे पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब पॉल्यूशन कैसे डायबिटीज़ करता है? पिछले 30 वर्षों में आप देखेंगे इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से लगाई जा रही हैं। रूरल एरिया से लोग शिफ्ट होकर अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर बूम है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि प्रोड्यूस बढ़े उसमें। प्लास्टिक्स का उपयोग इतना बढ़ गया है, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी आती है, हर जगह प्लास्टिक्स हैं। तो अब खेतों में जो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं वो ज़मीन के ज़रिए, मिट्टी के ज़रिए, जो प्लांट्स, जो फ्रूट्स, जो सब्ज़ी, जो आटा, ये जो हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो केमिकल्स उसमें पहुंच रहे हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जो पोल्यूशन के ज़रिए हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। और ये कि बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है ये जो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं जो पेनक्रियास में इंसुलिन बनाते हैं, उनको वो डैमेज करते हैं। इसीलिए पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर। अभी पोल्यूशन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी हो सकता है और केमिकल पोल्यूशन भी हो सकता है। तो पोल्यूशन का सामने से नज़र नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे डायबिटीज़ को बढ़ा रहा है। ये पोल्यूशन सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं कर रहा, कैंसर एक्सप्लोजन, कैंसर के पेशेंट्स आप देख रहे हैं चारों तरफ बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। एनवायरमेंटल हीट, जो पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये सब मिला के एक पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे जो मेटाबॉलिज्म है इसको डिस्टर्ब करने में, और धीरे धीरे ये सब इन बीमारियों को भी बढ़ा रहा है। और आखिरी एवं जो अंतिम फैक्टर है, जो बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है डायबिटीज़ में, वो है स्ट्रेस, तनाव। आप देखते हैं तनाव किस तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली यंग जनरेशन में। हर जगह कंपटीशन है, उसकी साड़ी मेरे से ज़्यादा सफ़ेद क्यों, उसकी गाड़ी मेरे से बड़ी क्यों, उसकी सैलरी मेरे से ज़्यादा क्यों, उसके बच्चे के 99% है, मेरे बच्चे के 98% क्यों। तो ये जो स्ट्रेस है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। बच्चों को 100% मार्क्स लाने के लिए प्रेरित किया जाता है, हर वक्त उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है। एज अ रिजल्ट उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बंद हो रही है। प्लस जब बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, शादी हो जाती है, तो कमाने का स्ट्रेस, बिजनेस सेटअप करने का स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस, जो नौकरी कर रहे हैं उनको टारगेट्स पूरी करने का स्ट्रेस, जो बच्चे आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उनको 16 घंटे 18 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। उस बीच में वो खाते खाते स्ट्रेस में भी रहते हैं, और स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं। वो खाते क्या है, फास्ट फूड खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोला पीते हैं, बर्गर्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। प्लस फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो जाती है, क्योंकि चेयर में बैठ के वर्क करना है, नॉन स्टॉप कंप्यूटर में वर्क करना है। फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी बॉस की तरफ से डांट लग रही है। तो ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या करता है, बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनाता है, इसको हम बोलते हैं कैटेकोलोमीज, जैसे कि नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स शरीर में जाके इंसुलिन के एक्शन को ख़त्म करते हैं। इंसुलिन आप जानते हैं एक ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है और बीटा सेल से बनता है। अगर स्ट्रेस रहेगा तो इंसुलिन के
एक्शन कम हो जाएगा, शुगर बढ़ जाती है। तो दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस में तो टेम्पररी असर होता है। असल में स्ट्रेस में बॉडी ये चाहती है कि शरीर खूब ग्लूकोज बनाए ताकि कैलोरीज शरीर को मिल सके, मांसपेशी को, हार्ट को, लिवर को कैलोरीज मिल सके। इसलिए स्ट्रेस में हार्मोन्स बनते हैं जो कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं लिवर से, सो दैट इमीडिएट कैलोरीज मिल सके। तो एक्यूट स्ट्रेस तो एक जगह है, वहाँ ठीक है, थोड़ा सा शुगर ज़्यादा बन गई, उसको बंद कर दिया, कैलोरीज मिल गई, आपको एनर्जी आ गई। लेकिन अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है तो क्रॉनिक स्ट्रेस में तो रिपीटेडली वो हार्मोन्स बनते रहेंगे, इनके हार्मोन्स के लेवल ज़्यादा रहेंगे, इंसुलिन का एक्शन कम रहेगा, तो वो क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर को ज़्यादा बनाए रखेगा और डायबिटीज़ हो जाएगी। ये फैक्टर्स नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली यंग जनरेशन में। हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में 30 साल 40 साल पहले जब ये डायबिटीज़ होती थी तो अक्सर 50, 55, 60 की उम्र के बाद होती थी। आज हम 20 साल के बच्चों में, 15 साल के बच्चों में, 25 साल के बच्चों में, 30 साल के बच्चों में डायबिटीज़ देख रहे हैं, मोटापा देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर देख रहे हैं और हार्ट अटैक देख रहे हैं। तो उसके पीछे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो 5 फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज़ को कॉज करते हैं। एक अकेला फैक्टर नहीं है, वंशानुगत, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, खान पान जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, हाई कैलोरी, फास्ट फूड, मोटापा भी कुछ हद तक जेनेटिक होता है, बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक एनवायरमेंटल भी होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली अगर फिजिकल एक्टिविटी आप कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो भी मोटापा होगा। चौथा मैंने बताया आपको पॉल्यूशन, चाहे वो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो, चाहे पानी का पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, प्लास्टिक्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अंदर जाके और भी बीमारी पैदा कर रही हैं। और लास्ट है स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर हमको ये पता है कि डायबिटीज़ क्यों होती है, अगर हो गई है तो उसमें क्या फैक्टर्स हैं जो हमें कंट्रोल करने हैं, तो हमको ये बेसिक ज्ञान ज़रूरी है। तो आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे और मैं ये चाहूँगा कि हम अगले एपिसोड में अगले फैक्टर को डिस्कस करें इसी तरह, इसी भाषा में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबका सहयोग मिलता रहे, आप सबका फीडबैक आते रहे। जो इस प्रोग्राम में आपको कमी नज़र आए वो आप पॉइंट आउट करिए, सो दैट हम उसको इम्प्रूव कर सकें और कैसे इसको बढ़िया कर सकें। तो इस तरह से हम 8 या 10 एपिसोड में इस पूरी डायबिटीज़ की सीरीज़ को ख़त्म कर सकें। और हम कोशिश करेंगे कि हर 15 दिन में एक एपिसोड शनिवार के दिन इसी टाइम पे इसको प्रेजेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।